और अब हम आपको दिखा रहे हैं नगर निगम और आईआईएमटी का एक विशेष अभियान। आईआईएमटी गंगानगर लगातार सामाजिक कार्यों में काम कर रहा है और उसके साथ विभिन्न एनजीओ भी हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। विभिन्न एनजीओ के साथ आईआईएमटी ने इस बार अपने साथ शामिल किया है नगर निगम को, क्योंकि नगर निगम जो काम कर रहा है शायद वो अपने लेवल पर कर रहा है। वैसे तो 600 करोड़ की योजनाओं को लेकर नगर निगम अपने कंधों को शाबाशी दे सकता है, लेकिन जब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ एक काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो खबर बनती है। आईआईएमटी के इस विशेष आयोजन में हमारे साथ थे नगर निगम के नगरायुक्त सौरभ गंगवार, मेरठ के महापौर हरिकांत अहलूवालिया और विभिन्न एनजीओ के सदस्य। और जगह थी भामाशाह पार्क के ठीक सामने शर्मा नगर के पास एक नेकी की दीवार, और ये नेकी की दीवार में विशेष इंतजाम किए गए थे। आईआईएमटी के डायरेक्टर मयंक गुप्ता ने बताया कि ये उनका ब्रेन चाइल्ड है, जिसमें नगरायुक्त सौरभ गंगवार ने न केवल हाथ मिलाया है बल्कि सहयोग देने की भी बात की है। इस मौके पर मेरठ के प्रथम नागरिक हरिकांत अहलूवालिया ने सिटी हलचल के साथ खुलकर बातचीत की और बताया कि किस तरीके से मेरठ महोत्सव को लेकर, नेकी की दीवार को लेकर उन्होंने ये स्टेप आईआईएमटी के साथ मिलाया है। आईआईएमटी ने बताया, आईआईएमटी के डायरेक्टर मयंक गुप्ता ने बताया कि इस तरीके के कार्यक्रमों को लेकर उन्होंने एक पूरी सीरीज बनाई है और मेरठ में एनजीओ की मदद से, नगर निगम की मदद से, कैंटोनमेंट बोर्ड की मदद से अलग अलग चैरिटी पॉइंट्स बनाए जाएंगे। मेरठ महोत्सव से पहले चैरिटी कॉर्नर, और चैरिटी कॉर्नर का उद्घाटन मेरठ के प्रथम नागरिक मेयर हरिकांत अहलूवालिया और मेरठ के नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने संयुक्त रूप से एनजीओ के साथ मिलकर किया है। सर, इस कॉन्सेप्ट को लेकर क्या कहना चाह रहे हैं मेरठ की जनता से? देखिए, ये जो कार्यक्रम आज यहाँ पर इस क्षेत्र में चल रहा है, ये नगर निगम के माध्यम से, नगर निगम से जुड़े जितने एनजीओ हैं और हमारे इसके साथ साथ आईएमटी ग्रुप के चेयरमैन मयंक अग्रवाल जी, जो भी ये काम चल रहा है, ये जैसे आपने देखा, ये एक विंटर सेशन है, सर्दियों का मौसम है। जो गरीब साथी हमारे आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिनके पास धन की व्यवस्था नहीं है, सर्दियों में वो लोग बीमार होते हैं, बहुत सारी उन्हें कठिनाई करनी पड़ती है। तो आज यहाँ पर इस क्षेत्र में जो नगर निगम से अभियान चलाया जा रहा है, यहाँ पर क्षेत्रवासियों ने, बहुतों ने कंबल दिए हैं, बहुतों ने स्वेटर दिए हैं, बहुतों ने अनेक कपड़े दिए हैं। और नगर निगम ने एक व्यवस्था और करी है कि अगर पूरे मेरठ महानगर में कोई भी अपना इस तरह का दान देना चाहे, कपड़े कंबल, तो वो नगर निगम को सूचना देगा और नगर निगम की गाड़ी उसी स्थान पर पहुंचेगी और वहां पर जाकर उसको कलेक्ट करेगी। उसके अलावा जो यहाँ पर एक आज सफाई अभियान चल रहा है, ये अभियान पूरे इस मेरठ महानगर में चल रहा है और एक सफाई प्रतियोगिता भी चल रही है हर वार्ड में। तो इससे पूरे मेरठ महानगर में एक सफाई व्यवस्था में देखने वाला सुधार मिल रहा है। और हमारे नगर आयुक्त साहब ने ये योजना नई लेकर आए हैं, उनके मार्गदर्शन में ये बहुत अच्छे अच्छे काम इस मेरठ महानगर में दिखाई दे रहे हैं। तो आने वाले समय में इस मेरठ महानगर का भविष्य एक बदलने वाला है और देखने वाले डेवलपमेंट और विकास दिखाई देंगे। जी, मेरठ की ब्यूटी अपनी ड्यूटी स्लोगन आपका है, ये नगर निगम का है। कैसे जन भागीदारी चाह रहे हैं? जन भागीदारी ये चाह रहे कि अगर हमारे शहर के सभी शहरवासी है, अगर वो सभी लोग सेंसिटाइज हो जाए तो जो हमारी कूड़े वाली समस्या है वो 80% 90% रिजॉल्व हो जाएगी। साथ में हमारे साथ में जितने एनजीओज हैं, सोशल वर्कर्स हैं, मयंक जी हैं अभी आईआईएमटी से, जैसे हमारे मेयर सर ने बताया, तो सभी लोगों का जितना सहयोग मिलता है तो उसी के क्रम में ये कराया गया है। और जिस दिन सभी लोग सेंसिटाइज हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि निगम का काम भी काफी कम हो जाएगा और एक साथ शहर की जो ब्यूटी, जैसा आपने बताया, तो ब्यूटी फिर सर्वोपरि हो जाएगी। आपने काम बहुत अच्छा कर दिया है। इस किला परीक्षित गढ़ रोड पे सड़क पर एक कूड़े का ढेर था, वहां से कूड़ा हटना शुरू हो गया है, बहुत अच्छा स्टेप है। ऐसे कब तक आप माइनर प्लान्स बना रहे हैं, माइक्रो प्लान्स बना रहे हैं, जिससे मेरठ सुंदर बने? ये एक हफ्ते का हमारा कूड़ा हटाओ अभियान था, जिसमें अब तक हमने, आई थिंक मुझे भी एग्जैक्ट नंबर नहीं आया, कल 19 को समाप्त हो रहा है वो अभियान हमारा,
तो उसकी फाइनल फिगर तब आएगी कि कितना टन हमने कूड़ा उठाया। लेकिन टारगेट ये है कि जितने भी हमारे डलाव घर हैं, जितने भी हमारे खत्ते हैं, कोई भी शहर में अवशेष नहीं रहना चाहिए, कहीं भी सड़कों पे कूड़ा नहीं दिखना चाहिए। तो उसी के लिए 1 हफ्ते का मिशन मोड में ये प्रयास किया गया था और डेली 50 से 60 जगहों पर जहाँ कूड़ा दिख रहा था वो हट रहा है हमारा। तो अगर 5 दिन की बात करें तो अब तक 250-300 जगहों से कूड़ा हट चुका है और जो बचा हुआ है, आज और कल का दिन विशेष महत्वपूर्ण है, तो जो बचे हुए जगह है उनमें आज भी उठ जाएगा। लेकिन अगेन प्रयास ये है कि इसमें हमारे जो शहरवासी हैं जिनके लिए हम ये सारा कर रहे हैं, अगर वो इसमें थोड़ा सा हमारा सहयोग कर देंगे तो ये शहर बिल्कुल अलग ही सुंदरता पा जाए। अच्छे नगर आयुक्त मिले, लगातार कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं नहीं देखिए, और आपकी ट्यूनिंग बड़ी अच्छी बन रही है। देखिए मैं ये बताना चाहूंगा कि नगर निगम में नगर आयुक्त की जो एक पोस्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट है। पूरे मेरठ महानगर की उस पर निगाहें होती हैं और जो हमारे नगर आयुक्त हैं ये पहले भी जहाँ पर थे वहां पर ये बहुत अच्छा करके आए हैं। और यहाँ पर आके जो हमेशा हमें एक इंतजार रहता था कि इस महानगर में ये डेवलपमेंट होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, रोडें ऐसी होनी चाहिए, लाइटों का सिस्टम ऐसा होना चाहिए, सफाई व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। इनके आते ही मेरठ महानगर में एक बहुत बड़ा शुभ समाचार आया है। लगभग जो हमारा 1100-1200 टन कूड़ा रोज इकट्ठा होता है उसके हमारे निस्तारण की व्यवस्था नहीं थी। तो एनटीपीसी के माध्यम से ये आप सबकी जानकारी में 300 करोड़ रुपए का प्लांट यहाँ पर लग रहा है और जितना भी कूड़ा यहाँ पर होता है वो कूड़ा नगर निगम उसको वहां पर देगा। तो जैसे ही वो शुरू होगा इस मेरठ महानगर में ढूंढने से भी कूड़ा नहीं मिलेगा। तो एक तो सबसे बड़ा काम ये हुआ है। उसके अलावा नगर आयुक्त साहब ने अपने प्रयास से, बहुत मेहनत से सीएम ग्रिड में मेरठ महानगर की मुख्य सड़कें ली हैं। ग्रीन रोड बनेंगी, देखने वाला लाइट सिस्टम होगा, फुटपाथ वहां पर होंगे। तो ये जो मेरठ महानगर में ये योजनाएं नगर आयुक्त साहब के प्रयास से हो रही हैं, तो नगर आयुक्त साहब के मार्गदर्शन में मैं समझता हूँ कि नगर निगम की एक छवि बदलने जा रही है। हाउस टैक्स में बहुत अच्छी व्यवस्था है नगर आयुक्त साहब कर रहे हैं। तो जैसा हम लोग चाहते थे कि इस मेरठ महानगर के लिए, तो वो सब होता दिखाई दे रहा है और नगर निगम की पर्सनैलिटी इस तरीके से डेवलप हो रही है कि कोई विभाग नगर निगम के हिसाब से दिखाई नहीं देगा। जी हाँ, मैं आपको बता दूं यहाँ पर सबसे बड़ी बात नगरायुक्त और महापौर के द्वारा एनजीओस को आमंत्रण देना है और पब्लिक भागीदारी सुनिश्चित करनी है। हम कल्पना पांडे को भी देख रहे हैं, हम मयंक भी हमारे साथ है। मयंक, पहली बार आप उतरे हैं मेयर जी के साथ, नगरायुक्त जी के साथ, देखिए क्या बड़ी ड्यूटी, सामाजिक ड्यूटी आपकी है। अदिति बहन जी की अपील पर नगर निगम के साथ मिलकर, मेयर साहब और नगर आयुक्त साहब के साथ मिलकर आईएमटी विश्वविद्यालय ने यहाँ पर जो एक नया प्रयास करा है कि यहाँ पे आर्थिक जो गरीब लोग हैं उनके लिए जो व्यवस्था करी गई है, चाहे वो कपड़ों की, खिलौनों की, किताबों की, मेरठ के लिए पहली बार ऐसी चीज हुई है। और मैं समझता हूँ इससे पूरे शहर में एक बहुत बड़ा संदेश पहुंचेगा और जरूरतमंद लोगों को बहुत फायदा होगा। मेरठ महोत्सव के लिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप मेरठ को? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, मेरठ महानगर का उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा नाम है। मेरठ महानगर बदल रहा है, इसकी जानकारी पूरे उत्तर प्रदेश में सबको है। एक तरफ एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, वेस्टर्न बेल्ट किस तरीके से डेवलप हो रही है, तो मेरठ महानगर में ये जो मेरठ उत्सव कार्यक्रम हो रहा है इसके लिए महानगर की जनता को बहुत ही बेसब्री से इंतजार। जो इस फेस्टिवल में जो सबसे बड़ी व्यवस्था होती है, सफाई की व्यवस्था, वो नगर निगम के माध्यम से ये व्यवस्था की गई है। सभी हमारे जिला अधिकारियों ने, सब ने ये जिम्मेदारी नगर निगम को दी है। उसके अलावा लाइटों की व्यवस्था, छिड़काव की व्यवस्था, बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो नगर निगम इस फेस्टिवल में कर रहा है। नगर निगम का इसमें एक विशेष योगदान है। ऐसा इस महानगर की जनता में भी बहुत बड़ा संदेश है। जी, आपके लिए चुनौती है, मौके में बदलना है। बिल्कुल, जहाँ चुनौती होती है उन्हीं को ही मौके में बदला जाता है और मुझे उम्मीद है आप सभी लोग के सहयोग से तो डेफिनेटली मौके में ही बदलेंगे। आईएमटी एकेडमी और यूनिवर्सिटी कितने बच्चों को भेज रही है इसमें? देखिए, आईएमटी विश्वविद्यालय के 1000 से ज्यादा छात्र इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और निरंतर हमेशा, जैसे आईएमटी विश्वविद्यालय हर सामाजिक कार्य में आगे रहता है, यहाँ पर भी आपको तत्पर मिलेगा। जी हाँ, some eyes are looking for your support। जी हाँ,
हम सिटी हलचल के माध्यम से सभी से अपील कर रहे हैं कि मेरठ महोत्सव के इस महोत्सव को अति उत्तम बनाने के लिए अपना सहयोग दीजिए। कूड़ा इधर उधर मत फेंकिए। नगर निगम ने आपके लिए पूरा इंतजाम किया। अगर आपके पास फालतू सामान है जैसे कपड़े हैं, बर्तन है, खिलौने हैं, किताबें हैं, आप कॉल करिए और आपको आपके डोर स्टेप पर वो व्हीकल मिलेगा जो आपका सामान उन लोगों तक पहुंचाएगा जिनकी नजरों को आपका इंतजार है, जिनके लिए आपका एक कर्तव्य बनता है। अपने सहयोगी सिद्धार्थ और अर्जुन के साथ के सिटी हलचल।